मोदी के चलते पाकिस्तान हो रहा कंगाल। विदेश मंत्री के खुलासे से लगी तगड़ी मिर्ची। पाकिस्तान फिलहाल कंगाली के दौर में जी रहा है। कर्ज पर कर्ज के चलते हालात ऐसे हैं कि ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। इमरान सरकार के हाल बेहाल हैं। कभी बेचारे भैंस बेच रहे हैं, कभी गाड़ियां, तो कभी चीन को गधे बेचकर कर्ज का जुगाड़ कर रहे हैं। आतंकियों की फैक्ट्री चलाकर भारत को परेशान करना इनका पुराना शगल रहा है। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, तब से पाकिस्तान परेशान करने के बजाय खुद अपने दुखड़े रो रहा है। मोदी ने पाकिस्तान की रही सही कसर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF में पूरी कर दी। इस संस्था में आतंकिस्तान की ऐसी चूड़ियां टाइट की हैं कि इमरान मियां के लिए ना तो निगलते बन रहा है ना उगलते, क्योंकि वो लगातार इस संस्था की ग्रे लिस्ट में बने हुए हैं। इस ग्रे लिस्ट में बने रहने का मतलब है कि पाकिस्तान आतंकियों की फाइनेंसिंग रोकने में नाकाम है या फिर उनको पाल पोस रहा है। और ग्रे लिस्ट का नुकसान आर्थिक तौर पर होता है। न ठीक से लोन मिल सकता है, न ही दुनिया में ठीक से कारोबार किया जा सकता है। ग्रे लिस्ट से भी ज्यादा पाकिस्तान पर इस संस्था की ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा मंडरा रहा है। मतलब अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो गया तो उसका हाल भी किम जोंग उन के देश नॉर्थ कोरिया के जैसा ही हो जाएगा। भारत ने इस संस्था में पाकिस्तान के पापों का तगड़ा खुलासा किया हुआ है और अब भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को लेकर दिए बयान पर पाकिस्तान को तीखी मिर्ची लगी है। पाकिस्तान ने जयशंकर के बयान की निंदा करते हुए कहा कि इसने भारत का असली रंग दिखाया है। साथ ही कहा कि इस बयान से पाकिस्तान का वह दावा भी सही साबित होता है कि भारत FATF में नकारात्मक भूमिका निभाता है। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि यह मोदी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे सूची में बना हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज ने कहा कि उनका देश लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह बताता रहता है कि भारत FATF का राजनीतिकरण कर रहा है, साथ ही वैश्विक संस्था की प्रक्रिया को कमजोर कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान FATF के एक्शन प्लान को पूरा करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत निंदनीय तरीके से हमारे प्रयासों पर संदेह जता रहा है। जाहिद ने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री के बयान को पाकिस्तान FATF तक ले जाएगा। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा था कि मोदी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची में डाल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से नामित आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन न लेने की वजह से FATF की नजर में अब भी पाकिस्तान है और निगरानी सूची में है। विदेश मंत्री ने साथ ही कहा कि मोदी सरकार ने दुनिया को बता दिया है कि भारत चीन के किसी दबाव में नहीं आएगा। भाजपा नेताओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए S जयशंकर ने रविवार को कहा था कि भारत ने LAC पर उल्लंघन के लिए चीन को उचित जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को भारत के प्रयासों के कारण संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंधित किया गया है। जयशंकर ने कहा, FATF आतंकवाद के लिए फंडिंग पर नजर रखता है और आतंकवाद का समर्थन करने वाले काले धन से निपटता है। हमारी वजह से पाकिस्तान FATF की नजरों में है और उसे ग्रे लिस्ट में रखा गया है। हम पाकिस्तान पर दबाव बनाने में सफल रहे हैं और तथ्य यह है कि पाकिस्तान का व्यवहार बदल गया है, क्योंकि भारत की ओर से कई प्रकार से दबाव डाला गया है।